टीचर्स का आपस में मुकाबला होगा। इसका भी मकसद ये होगा कि ये पहाड़ एरियल व्यू से नज़र ना आए, ऐसा ही लगे कि ये जंगल है, इसके नीचे कोई पहाड़ या कोई सुरंग वगैरह नहीं है। और वो जो ग्रीन एरिया है ना, वो सारे के सारे पौधे हैं एक पहाड़ी के ऊपर। और उस पहाड़ की एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। भाई साहब, मैं अभी डॉर्मेट्री से बाहर निकला हूँ और डॉर्मेट्री के बाहर जो है ना हमारे ये लेक है एक बिल्कुल सामने। तो अभी मैं बाहर निकला हूँ तो भाई साहब यहाँ पे व्हीलचेयर पे एक बाबी थी, खातून थी, बूढ़ी औरत। तो एक उसका जो बैचमेट था ना बाबा, वो आ रहा था, तो उसके पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था और वो उस पर गाने लगा के डांस करना शुरू कर दिया उसने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आपको वेलकम करते हैं एक न्यू वीडियो में। तो आज मैं निकल आया हूँ अभी यूनिवर्सिटी से बाहर। हमारे मतलब आपको मत सिखा। यूनिवर्सिटी से बाहर तकरीबन निकलने वाला हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हो और ये देखो भाई साहब, ये देखो, ये बाबा जो है ना बाबी को देख के डांस करना शुरू कर दिया। लीहा है। भाई साहब, मैं अभी डॉर्मेट्री से बाहर निकला हूँ और डॉर्मेट्री के बाहर जो है ना हमारे ये लेक है एक बिल्कुल सामने। तो अभी मैं बाहर निकला हूँ तो भाई साहब यहाँ पे व्हीलचेयर पे एक बाबी थी, समझ रहे ना आप, खातून थी, बूढ़ी औरत। तो एक उसका जो बैचमेट था ना बाबा, वो आ रहा था, तो उसके पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था और वो उस पर गाने लगा के डांस करना शुरू कर दिया उसने। 2 hours later. हाँ जी, तो भाई साहब हमारे डिपार्टमेंट का रस्साकशी प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। तो अभी आप लोगों को शुगल मेला दिखाते हैं, चाइनीज़ कैसे ज़ोर लगा रहे हैं रस्साकशी के ऊपर। अच्छा, 2-2, 3-3 टीमें बनी हुई हैं और उनका आपस में कंपटीशन हो रहा है एक टूर्नामेंट की शक्ल में। तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह ये चाइनीज़ लोग रस्साकशी के अंदर कशमकश करते हैं। क्या बोला तूने? हाँ तो यार, मुकाबला जात जारी है पूरे ज़ोरों शोर के साथ। तो अभी मैं आप लोगों को अपने टीचर से मिलवाता हूँ, आ जाओ। हेलो, भाई साहब, चाइनीज़ स्टूडेंट तो एक्टिव हैं ही हैं, बल्कि इसके साथ साथ चाइनीज़ टीचर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जैसे ही इन्हें छुट्टी का टाइम मिलता है या थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है, इन्होंने भी बड़े आला किस्म के गैजेट्स बाय किए हुए हैं। ये आप देख सकते हो कि इसने भी ड्रोन थामा हुआ है और ये जब भी इन्हें फ्री टाइम मिलता है तो इन गैजेट्स के साथ प्ले करने के लिए, ब्यूटीफुल सीनरी को कैप्चर करने के लिए ये निकल जाती है। Two hours later. और भाई साहब, आप लोगों को वो सामने जो ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है ना, जहाँ पे ये सड़क ख़त्म होती है, वहाँ पे आप लोगों को एक ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है। और वो जो ग्रीन एरिया है ना, वो सारे के सारे पौधे हैं एक पहाड़ी के ऊपर। और उस पहाड़ की एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा, जिस एरिया में मैं आवारागर्दी कर रहा हूँ ना, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अभी मैंने एक्सप्लोर की है। यहाँ पे एक माउंटेन है
और माउंटेन जो है ना उसके नीचे एक सुरंग बनाई हुई है चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से। वो सुरंग क्यों बनाई गई है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिस वजह से वो सुरंग बनाई गई है, और मैं वो सुरंग अभी आप लोगों को दिखाता भी हूँ। मैंने फिर लोकल चाइनीज़ से रब्ता करके पूछने की कोशिश की कि उस सुरंग बनाने का मकसद क्या है। फिर उन्होंने बताया कि चाइना के अंदर जो पहाड़ों के नीचे सुरंगें बनाई हुई हैं ना, एक तो सुरंगें ऐसी हैं जहाँ से इनकी फ़ास्ट ट्रेन गुजरती है, और दूसरी सुरंगें इस किस्म की हैं जहाँ पे इन्होंने कुछ अनाज सेव किया हुआ है और कुछ रहने की जगह यानी कि छुपने की जगह बनाई हुई है। वो क्यों, उस सुरंग बनाने का मकसद क्या है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई जंग लग जाती है या कहीं कोई बमबारी या कोई अटैक होता है ना, तो ये लोग जो हैं फिर उस सुरंग के अंदर अपनी कीमती अशिया या फिर लोगों को बचाने के लिए, जानदारों को बचाने के लिए उस सुरंग के अंदर चले जाएंगे। इस सुरंग का ये मकसद है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हाँ तो यार उस चाइनीज़ ने बताया तो था कि मैं 5 मिनट में उस पहाड़ के पास या माउंटेन के पास पहुंच जाऊंगा जिसके नीचे वो सुरंग है, बट मुझे आधा घंटा हो गया चलते चलते और मैं अभी पहुंचा हूँ उस पहाड़ के पास। पहाड़ बहुत ज़्यादा ग्रीन है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ताकि आई थिंक इसका भी मकसद ये होगा कि ये पहाड़ एरियल व्यू से नज़र ना आए, ऐसा ही लगे कि ये जंगल है, इसके नीचे कोई पहाड़ या कोई सुरंग वगैरह नहीं है। शायद इसका यही मकसद होगा। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ ये सीन क्या है। यहाँ आप लोग ये देख सकते हो, ये जो भी सारे पेड़ पौधे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, ये एक पूरे का पूरा पहाड़ है, और ये पहाड़ के ऊपर जाने के लिए ये वाला रास्ता है। ये देखो, ये सारी की सारी जो सीढ़ियाँ आप लोग देख रहे हो ना, ये पहाड़ के ऊपर जाने के लिए, और वो देखो लोग ऊपर से सैर करते आ रहे हैं नीचे। तो इसके ऊपर एक ट्रैकिंग सिस्टम भी है, और इस पहाड़ के ये इसकी तख्ती जो है ना, ये लगी हुई है, ये सारी की सारी चाइनीज़ में है, जो कि मुझे समझ नहीं आती। तो अभी ना भाई साहब, मैंने अभी भी एक चाइनीज़ से पूछा है, वो यही बता रहे हैं कि ये थोड़ा सा आगे जाके वो सुरंग का गेट आ जाता है। शायद हम सुरंग के अंदर तो ना जा पाएँ, लेकिन आप लोगों को कम से कम उस सुरंग का गेट ज़रूर दिखाऊंगा मैं। आई थिंक हम लोग पहुंच चुके हैं। हाँ, वो नज़र आ रहा है सामने। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ भाई साहब उस सुरंग का गेट। वो वाकई पहाड़ के अंदर खोद के बनाई हुई है, और बाहर की तरफ उसका एक दरवाज़ा या एक गेट रखा हुआ है। ये चेक करो, वो सामने गाड़ी के आगे, करीब जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो भाई साहब, ये है वो सुरंग का दरवाज़ा, और वो देखो इसके पीछे सारे का सारा पहाड़ है, और उस पहाड़ के नीचे खोद के इन्होंने ये सुरंग बनाई हुई है, और ये इसका गेट लगाया हुआ है। हाँ तो यार, हम लोग ऑलरेडी उस सुरंग के दरवाजे के सामने पहुंच चुके हैं। आल्दो कि हम इस सुरंग के अंदर नहीं जा सकते, दरवाज़ा ऑलरेडी लॉक है, लेकिन लोकल्स यहाँ पे बताते हैं कि पुराने ज़मानों में इस दरवाज़े के सामने बिल्कुल एक छोटी सी मंडी भी लगा करती थी, लेकिन अब जो है वो मंडी यहाँ से ट्रांसफ़र कर दी गई है, और यहाँ पे अभी कोई जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई दुकान या कोई भी किसी किस्म की शॉप लगाने की या रेडी लगाने की इजाज़त नहीं है। और ये है वो वाली सुरंग जिसके अंदर भाई साहब चीज़ें सेव करने का वो जो इंतज़ाम किया गया है। अगर किसी सूरत में जंग लग जाए या बमबारी शुरू हो जाए तो यहाँ पे छुप के जान बचाई जा सकती है, या अपना माल मवेशी या अपनी डाइवर्सिटी है वो बचाई जा सकती है। क्योंकि भाई साहब आवारागर्दी करते करते जो है अभी जो है ना बोकी गिर गई है, तो भूख लग गई है। तो अभी हम लोग सबसे पहले करेंगे थोड़ी सी पेट पूजा और फिर काम दूजा। नेविगेटर ऑन कर लिया हुआ है, तो अभी हम लोग हेडिंग टूवर्ड्स दैट स्पेसिफिक शॉप। हेलो 小朋友 लो भाई साहब, हम उस शॉप पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से कुछ ड्रिंक्स बाय करते हैं। तो हमारी ड्रिंक्स वगैरह रेडी होना शुरू हो गई हैं, अभी थोड़ी देर तक आ जाएंगी। फिर ड्रिंक्स इंजॉय करते हैं, और ड्रिंक इंजॉय करने के बाद ताज़ा दम होने के बाद फिर आगे का सोचते हैं कि किस तरफ निकलना है और आपको लोगों को कौन कौन सी चीज़ें और दिखानी हैं। अभी तो बेसब्री के साथ ड्रिंक्स का इंतज़ार हो रहा है।